मिलन होता है, वार्तालाप होता है। द्वारिकाधीश सुदामा जी के द्वारिकाधीश जो हैं अपने आंसुओं से श्री सुदामा जी के चरणों को उन्होंने धो दिया। जल की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जो सुदामा जी के चरणामृत थे न जी, द्वारिकाधीश अपने पूरे महल में छिड़कते हैं, पवित्र करते हैं, उनको स्नान कराए, उनका श्रृंगार किए, वार्तालाप होने लग गई। 16,108 पटरानियों को द्वारिकाधीश इशारा कर दिए कि सभी देवियों सावधान हो जाओ और सभी लोग एक एक करके आओ सुदामा जी के पास, उनसे आशीर्वाद लेकर जाओ। भैया सुदामा जी आशीर्वाद देने लग गए। 200-300 लोगों को आशीर्वाद दिए, इतने में थक गए। देखिए बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, ध्यान से श्रवण करिए। थोड़ा सा कथा जो है और चलेगा, उसके बाद विदाई होगी। तो आप लोग शोर न मचाएं, जो भक्तगण खड़े हैं वो आके इसी में एडजस्ट कर ले, बैठ जाएं। तो सुखदेव जी राजन परीक्षित से बोले, राजन आज सभी पत्नियां एक एक करके आने लगी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। सुदामा जी थक गए आशीर्वाद देते देते, तो धीरे से द्वारिकाधीश को खींच कर लाते हैं अपने पास और कहते हैं कि कन्हैया तू मुझे एक बात बता, इतने पड़ोसी तू कहां से बुला लिया? इतने पड़ोसी कहां से बुला लिया? इतनी औरतें आ रही हैं एक एक करके। द्वारिकाधीश बोले, कोई बात नहीं मित्र, ये सब अपने ही हैं, पड़ोसी नहीं है, ये सब अपने ही हैं। फिर भी सुदामा जी समझ नहीं पाए कि 16,108 जो आ रही है किसकी है। वो इशारा कर रहे हैं कि सब अपने हैं। आशीर्वाद देते देते एकदम हार गए महाराज। तो धीरे से द्वारिकाधीश कहते हैं कि ये सब 16,108 पटरानी है, ये मेरी है। अब सुदामा जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए, किसी से एक लुगाई नहीं संभलती है तो 16,108 लुगाई रखा है भगवान, इसका छलियापन कभी जाएगा नहीं। अच्छा कन्हैया तू ये बता कि 16,108 विवाह किया लेकिन कभी मुझे बुलाया नहीं, क्यों? एक में भी तो निमंत्रण दे देना चाहिए था। द्वारिकाधीश बोले, मित्र कैसे बुलाए, शादी का कोई मुहूर्त नहीं था। किसी को भगा कर लाए, किसी को युद्ध करके लाए, किसी को कैसे लाए, किसी को कैसे लाए, बारात लेके तो गए नहीं, सबको भगा कर लाए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज आज द्वारिकाधीश 16,108 पटरानियों को बुलाते हैं आशीर्वाद देने के लिए। सुदामा जी थक गए, बोले इतनी लुगाई तूने क्यों लाया? एक लुगाई किसी से सहन नहीं होती, 16,108 कोई थोड़ी सी बात है, छोटी मोटी बात है। द्वारिकाधीश बोले, मित्र सब आई हैं, अपना जी रही है, खा रही है, सेवा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब द्वारिकाधीश प्रश्न करना शुरू कर दिए कि मित्र एक बात बताओ, हमने तो नहीं पूछा लेकिन तो आपकी भी तो शादी हुई है। बोले हाँ शादी हुई है। बोले मेरी भाभी आई है। बोले हाँ। तो एक बात बताओ, आपके बच्चे भी हैं? बोले हाँ। कितने बच्चे हैं? बोले 2 बच्चे हैं। बोले अच्छा आप आ रहे थे तो मेरी भाभी मेरे लिए कुछ भेजी थी कि नहीं? तो सुदामा जी शर्माने लगे, कैसे बताएं कि कच्चा चावल लेकर आए हैं पोटली में, इधर दबाएं तकिए के नीचे रख रहे हैं, पता नहीं चल रहा है, पता नहीं चलने दे रहे। द्वारिकाधीश समझ गए हैं कि ये मेरे लिए लाए, भाभी मेरे लिए कुछ न कुछ भेजी। तो पुनः दोबारा से पूछते हैं द्वारिकाधीश आपके कितने बच्चे हैं? तो जो चावल की पोटली है ना जी, उसको यहाँ पे दबाए हैं सुदामा जी, ऐसे किए हैं अब बोल रहे हैं। द्वारिकाधीश बोले आपके कितने पुत्र हैं? बोले 2 हैं। बोले कितने बड़े बड़े हो गए हैं? अब पकड़े जाएंगे। बोले एक इतनो बड़ो, एक इतनो बड़ो। अब पोटली गिर गई महाराज, पोटली गिर गई। दौड़कर द्वारिकाधीश खींच लेते हैं, पोटली लेकर आए, खोलते हैं। पोटली खोलते ही उनके नेत्रों से झरझर आंसू गिरने लगे। फटे हुए कपड़े में
चावल, समझ गए वाह रे गरीबी, कितनी बड़ी गरीबी है। और चावल भी देखें तो 5 प्रकार के चावल, कोई टूटा हुआ, कोई धान वाला, कोई कैसा, कोई कैसा, 5 प्रकार के चावल। तुरंत समझ गए और सुदामा जी से बोले, मित्र मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। तुरंत एक मुट्ठी चावल लेकर तुरंत खा लेते हैं। खाकर चावल तुरंत कह दिए प्रभु ने कि आज से हमने सुदामा को स्वर्ग लोक की संपत्ति का जो सुख है हमने सब कुछ प्रदान कर दिया। दूसरे मुट्ठी में उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, दूसरा लोक दे दिया। तीसरा मुट्ठी का चावल जैसे ही खाने को हुए रुक्मिणी मैया दौड़कर पकड़ लेती है। अरे प्रभु ये क्या कर रहे हो, आप अकेले अकेले खाते जा रहे, पेट दर्द करने लग जाएंगे, हमें भी दे दो। सारी देवियां बांटकर तीसरी मुट्ठी के चावल खा लेती हैं। अब सुदामा जी को शर्म लगी, हे भगवान ये माखन मिश्री खाने वाला कन्हैया चावल कैसे खा रहा है। द्वारिकाधीश बोले, देवी चावल खा रहे हो लेकिन तुम्हें भी चुकाना पड़ेगा। इशारों में बात कर दिए। रुक्मिणी मैया बोली, जो आज्ञा प्रभु, मैं भी निभाऊंगी। आज राजा बना दिए सुदामा जी को द्वारिकाधीश। विश्वकर्मा जी को बुलाते हैं, बुलाकर उन्हें आदेश देते हैं, आप जाओ सुदामापुरी में, जैसे ये द्वारिकापुरी का महल है, जैसे मेरा महल बनकर तैयार है, वैसे ही सुदामापुरी में सुदामा जी का महल एकदम सेम ऐसे ही बनाकर आना। विश्वकर्मा जी बोले, जो आज्ञा महाराज। आते हैं सुदामापुरी में, सुशीला से बातें चीतें होती हैं। सुशीला तैयार नहीं होती है महल के लिए, बोलती हैं कि विश्वकर्मा जी आप मेरा महल पहले मत बनाओ। जिन पड़ोसियों का चावल लेकर हम अनाज लेकर खाए हैं, सबसे पहले उनका महल सबके घर पर बनाकर तैयार करो, उसके बाद मेरा महल बनाना। जिनके टुकड़ों पर हम पल रहे हैं। विश्वकर्मा जी पुनः आज्ञा लेते हैं द्वारिकाधीश से। द्वारिकाधीश आज्ञा दे दिए कि जैसे मेरा महल है पूरे सुदामापुरी वासियों का सबका बना दो, उसके बाद सुदामा जी का बना दो। उनके आज्ञा अनुसार विश्वकर्मा जी सुदामापुरी में सबका महल द्वारिकापुरी जैसे बना दिए। सबका महल बनकर तैयार हो गया। अब लक्ष्मी जी का नंबर आता है, उनको भेजते हैं द्वारिकाधीश, देवी आप भी जाओ, आप तो इतनी सुंदर रूपवती हो, आप भी जाओ सुंदरता प्रदान करके आओ सुशीला को। लक्ष्मी माता आती हैं, उन्होंने सुशीला को सुंदर रूप प्रदान किया, आभूषण गहने पहनाती हैं, उनके पुत्र को राजकुमार बना दिया, सुंदर रूप प्रदान करके वहां से चली जाती है। अब यहाँ सब लोग राज्य भोगने लगे, सुख का अनुभूति करने लगे। सुशीला अब इंतजार कर रही कि मेरे पति देव आ रहे होंगे। अब यहाँ सुदामा जी प्रातः होते ही महाराज द्वारिकाधीश से कहते हैं कि प्रभु अब काफी समय हो गया, मित्र अब मिलन भी हो गया, अब चलते हैं, बालक रो रहे होंगे। सुदामा जी का दर्शन करते हुए जाएंगे। सभी ग्रामवासी बारी बारी से आके सुदामा जी का दर्शन पूजन